पांच पांच कदम इनको हमें फॉलो करना है। तो आज की मुरली का भी सार यही है, ब्रह्मा बाप के विशेष पांच कदम। गुड मॉर्निंग आप सभी का। फॉलो फादर करने वाली स्नेही आत्माओं का अव्यक्त मुरली क्लब में सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम सब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर इन मधुर महावाक्यों को पढ़ेंगे, जिसका आधा पाठ कल हमने पढ़ा और आधा आज हम पढ़ेंगे। तो कल के हम पॉइंट्स जो हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बाबा ने हमें सब बच्चों को श्रीमत दी कि हर कदम में फॉलो फादर। उसमें सबसे पहला कदम सर्वंश त्यागी, जिसमें ब्रह्मा बाप की एग्जाम्पल बाबा ने दी, देह के संबंध से मैंपन का त्याग। और दूसरा कदम वह सदा आज्ञाकारी रहे, स्थापना का कार्य विशाल होते हुए भी किसी भी बात का उल्लंघन नहीं किया, हर समय जी हाजिर। और तीसरा कदम हर संकल्प में भी वफादार, वफादारी के बल से एक भरोसे के प्रत्यक्ष कर्म में हर परिस्थिति को सहज पार किया और कराया। और चौथा कर्म विश्व सेवाधारी, इसमें सेवा की विशेष से सफलता रही। और पांचवा कदम कर्म बंधन मुक्त, कर्म संबंध मुक्त, अर्थात शरीर के बंधन से भी मुक्त, फरिश्ता कर्मातीत। आगे बाबा ने कहा स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है? समय, बोल, संकल्प और एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना। और बाबा ने विशेष अटेंशन स्व सेवा और पर सेवा के बैलेंस के ऊपर, या विश्व सेवा का बैलेंस हो, इसके ऊपर हमें ध्यान खिंचवाया है। और बाबा ने हम बच्चों को सम्मान दिया है, मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ। जो स्वयं सम्मान में रहते हैं उनको स्वतः ही औरों द्वारा मान मिलता है। आगे बाबा बोले कैसी भी आत्माएं हों, लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। अभी शरीर की तरफ दृष्टि जा नहीं सकती। ये बाबा ने लास्ट में बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बन हर कर्म करो, पहले परिणाम का सोचो फिर कर्म करो तो सदा श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा। और भोजन करने के पहले भोग लगाओ फिर खाओ। विस्तार से सुनते हैं आज के। बाकी रही, आज की तारीख है 7/5/2026। तो बाबा बोले बाकी रही विश्व कल्याण की सेवा की बात। 3-4 वर्ष से चारों ओर के देश विदेश में बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, पीस का भी किया, ग्लोबल का भी किया। तो 1990 से जो रिट्रीट हैं वो देश और विदेश में उनकी शुरुआत हो चुकी थी पीस और मेडिटेशन के लिए। तो इसलिए बाबा ने कहा कि पीस का भी किया प्रोजेक्ट जो किए, और ग्लोबल का भी किया। बड़े प्रोजेक्ट करने से आजकल की दुनिया के बड़े लोगों तक आवाज पहुंची भी है और पहुंचती भी रहेगी। देश विदेश की सेवा की रिजल्ट अच्छी है। संपर्क संबंध सहयोग अनेक आत्माओं से हुआ है, लेकिन एक बड़े प्रोजेक्ट के पीछे दूसरा फिर तीसरा प्रोजेक्ट करने से जो नया प्रोजेक्ट शुरू करते हो उस तरफ विशेष अटेंशन, समय, एनर्जी देनी पड़ती है और देनी भी चाहिए। लेकिन जो आत्माएं संपर्क वाली बनी, वह संदेश सुनने वाली बनी, वह सहयोगी बनी,
उन आत्माओं को और आगे समीप लाने में बिजी होने के कारण अंतर पड़ जाता है। तो बाबा ने कहा कि हमें उन आत्माओं से कांटेक्ट रखना है। ऐसे नहीं है बिजी रहें कि आगे के आगे हम और सेवाएं करते रहें। पीछे वालों की जो हमें सेवा की है उनको भी हमें फॉलो अप करना है। इसलिए इस वर्ष हर एक सेवा के अंदर जितने भी संदेश व संपर्क वाले हैं उन्हों को निमंत्रण देकर यथाशक्ति स्नेह मिलन करो। चाहे वर्गीकरण के हिसाब से करो व स्नेह मिलन करो, लेकिन उन आत्माओं की तरफ विशेष अटेंशन दो। पर्सनल मिलो। सिर्फ पोस्ट भेज देते हो तो उससे भी रिजल्ट कम निकलती है। तो ऐसे देखा गया कि बाबा क्यों कहते हैं कि हमें सम्मुख मुरली पढ़नी है या हमें पर्सनली मिलनी है। तो एक बहन बहुत अच्छा इसका बता रही थी कारण क्या है बाबा। हम बच्चों को जो हमें विश्व की भाषाएं देते हैं वो नेट के थ्रू नहीं देते, वो पर्सनली आते हैं, सम्मुख आते हैं बच्चों के। तो अब हम एआई में देखें, एआई के थ्रू सब कुछ है, सब कुछ हम देख सकते हैं। स्वर्ग स्वर्ग कितने अच्छे सब कुछ आता है, पिक्चर्स आते हैं, लेकिन उससे हम वो खुशी नहीं जो हम वहाँ जाकर जो हमें खुशी अनुभव होगी। तो ऐसे ही हम बच्चों को बाबा सम्मुख हर कार्य करने के लिए हमारा टेंशन खिंचवा रही हैं, चाहे सेवा हो। बाबा बोले अपने ही आने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाओ और उन्हों को थोड़े लोगों के पर्सनल स्नीप आने के निमित्त बनाओ, तो सब स्टूडेंट्स भी बिजी होंगे और सेवा की सिलेक्शन भी हो जाएगी। जिसको आप लोग कहते हो पीठ नहीं होती, ऐसी आत्माओं को भी कोई नई बात सुनाने को चाहिए। अभी तक तो बेटर वर्ल्ड क्या होगी उसके विजन्स इकट्ठे किए हैं। अब फिर उन्हों को अपनी तरफ अटेंशन दिलाओ। उसका विशेष टॉपिक रखो, सेल्फ प्रोग्रेस और सेल्फ प्रोग्रेस का आधार। यह नई विषय रखो। यह स्व प्रोग्रेस के लिए स्पिरिचुअल बजट बनाओ और बजट में सदैव बचत की स्कीम बनाई जाती है। तो स्पिरिचुअल बचत का खाता क्या है? समय, बोल, संकल्प और एनर्जी को वेस्ट में बेस्ट में वेस्ट से बेस्ट में चेंज करना होगा। तो देखा जाए समय, बोल, संकल्प ये एनर्जी हैं, लेकिन बाबा ने अलग से एनर्जी भी कहा है, क्योंकि हम जो भी सेवाएं करते हैं वहाँ पे हमें लाइट के बगैर हम सेवाएं नहीं कर सकती। तो उसके भी हमें बचत करनी है। भिन्न भिन्न तरह से हम लाइट का प्रयोग करते हैं, तो सभी तरफ हमें अटेंशन देना है। सभी को अब स्व स्व तरफ अटेंशन दिलाओ। बच्चों ने टॉपिक निकाली थी फॉर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन इस वर्ष हर एक सेवा केंद्र को फ्रीडम है। जितनी जो कर सके अपनी स्व उन्नति के साथ साथ पहले स्वयं के बचत की बजट बनाएं और औरों से साथ में औरों को इस बात का अनुभव कराएं। अगर कोई बड़े प्रोग्राम्स रख सकते हैं तो रखें, अगर नहीं कर सकते तो भले छोटे प्रोग्राम्स करो, लेकिन विशेष अटेंशन स्व सेवा और पर सेवा का बैलेंस वो विश्व सेवा का बैलेंस हो। अपने ऊपर भी अटेंशन देना है सेवा करते समय, तो दोनों का बैलेंस चाहिए। ऐसे नहीं कि सेवा में ऐसे बिजी हो जाओ जो स्व उन्नति का समय नहीं मिले। तो यह स्वतंत्र वर्ष है सेवा के लिए। जितना चाहो उतना करो। दोनों प्लान समृद्धि में रख और भी एडिशन कर सकते हो और प्लान में रतन जड़ सकते हो। बाप सदैव बच्चों को
आगे रखता है। अच्छा, यह सीजन की लास्ट नहीं है, लेकिन फास्ट जाने का दिन है। लास्ट के साथ सदैव फर्स्ट जुड़ा होता है। तो फास्ट तो फर्स्ट जाने का दिन है। लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट। महारथी सेवाधारी बच्चे भी आज बहुत ये आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। नेट चेक कर लो एक बार। आवाज कहाँ से मैं अभी मैंने ध्यान दिया कहाँ से मैंने छोड़ा कहाँ से सुनाई नहीं दिया। सॉरी, मैंने नहीं ध्यान दिया। ये आज पैर से ऊपर 2 लाइनें। ओके ओके, सॉरी, थैंक यू भाई जी, अब मुझे बताने के लिए। मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। ओके, भी आज यहाँ से बहुत आए लास्ट हैं लास्ट निमित्त के बने साथ हुए सदैव बड़े जुड़े रहते बच्चों हैं। को देख। सॉरी भाई जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ दीदी जी आ रही है आपको। आ रही दीदी जी आ रही है ओके, बहुत अच्छे थैंक से। यू थैंक यू जी। महारथी सेवादारी बच्चे भी आज बहुत आए हैं निमित्त बने हुए बड़े बच्चों को देख बाप दादा खुश होते हैं। बाप दादा जानते हैं दोनों ही कॉन्फ्रेंस आवाज बुलंद करने वाली रही। जगदीश भाई एथेंस अर्थात ग्रीक तथा मॉस्को से कॉन्फ्रेंस अटेंड करके वापस आए हैं। हिम्मते बच्चे मत दे बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप बच्चों ने दिखाया। इसलिए जो भी सेवा के लिए निमित्त बने उन सबको बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, चारों ओर के सर फॉलो करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं सदा डबल सेवा का बैलेंस रखने वाले बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद के बादशाह ऐसे राजयोगी सहज योगी स्वतः योगी सदा अनेक बार की विजय के निश्चय और नशे में रहने वाले अति सहयोगी स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आगे है जोन वाइज ग्रुप से अव्यक्त दादा की मुलाकात। पहला ग्रुप, मैं हर कल्प की पूज्य आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो? अनेक बार पूज्य बने और फिर से पूज्य बन रहे हैं। पूज्य आत्मा क्यों बनते हो? क्योंकि जो स्वयं स्वमान में रहते हैं उनको स्वतः ही औरों द्वारा मान मिलता है। स्वमान को जानते हो? कितना ऊंच सम्मान है। कितने भी बड़े सम्मान वाले हो, लेकिन वह आपके आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका सम्मान हद का है और आपका आत्मिक सम्मान है। आत्मा अविनाशी है तो सम्मान भी अविनाशी है। उनको है देह का मान। देह विनाशी है तो सम्मान भी विनाशी है। कभी कोई प्रेसिडेंट बना या मिनिस्टर बना, लेकिन शरीर जाएगा तो सम्मान भी जाएगा। फिर प्रेसिडेंट होंगे क्या? और आपका सम्मान क्या है? श्रेष्ठ आत्मा हो, पूज्य आत्मा हो, आत्मा की स्मृति में रहते हो, इसलिए अविनाशी सम्मान है। आप विनाशी सम्मान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकते। अविनाशी सम्मान वाले पूज्य आत्मा बनते हैं। अभी तक आप अपनी पूजा देख रहे हो। जब अपने पूज्य स्वरूप को देखते हो तो स्मृति आती है ना कि यह हमारा ही रूप है।
चाहे भक्तों ने अपनी अपनी भावना से रूप दे दिया है, लेकिन हो तो आप ही पूज्य आत्माएं। जितना ही सम्मान उतना ही फिर निर्माण। सम्मान का अभिमान नहीं है। ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो। यह नहीं होना चाहिए। कैसी भी आत्माएं हों, लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे। अंडरलाइन, कैसी भी आत्माएं हों लेकिन रहम की दृष्टि से देखेंगे, अभिमान की दृष्टि से नहीं। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक कोई भी आत्मा हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके प्रति रहम की भावना। न अभिमान न अपमान। अभी ब्राह्मण जीवन की यह चाल नहीं है, तो दृष्टि बदल गई है ना। अब जीवन ही बदल गई तो दृष्टि तो स्वतः ही बदल गई ना। सृष्टि भी बदल गई, सृष्टि भी बदल गई। अभी आपकी सृष्टि कौन सी है? आपकी सृष्टि व संसार बाप ही है। बाप में परिवार तो आ ही जाता है। अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। अभी शरीर की तरफ दृष्टि जा नहीं सकती। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि आत्मिक दृष्टि, उनकी बाबा ने हम बच्चों को, हम बाबा का दिव्य दृष्टि हम बच्चों को दी है, तो हम बच्चों को आत्मिक दृष्टि से देखना है। क्योंकि बाबा बोले, क्योंकि दृष्टि व नैनों में सदा बाप समाया हुआ है। जिसके नैनों में बाप है, वे देह के भान में कैसे जाएंगे? बाप समाया हुआ है या समा रहा है? बाप समाया है तो और कोई समा नहीं सकता। वैसे भी देखो तो आंख की कमाल है ही बिंदु से। यह सारा देखना करना कौन करता है? शरीर के हिसाब से भी बिंदी है ना। तो बिंदी, आंख में बिंदी, तो इसी के कारण हम देख पाते हैं। छोटी सी बिंदी कमाल करती है, तो देह के नाते से भी छोटी सी बिंदी कमाल करती है। और आत्मिक नाते से बाप बिंदु समाया हुआ है, इसलिए और कोई समा नहीं सकता। ऐसे समझते हो? तो आंख में बिंदी और बाप बिंदी। जब पूज्य आत्माएं बन गए तो पूज्य आत्माओं के नैन सदा निर्मल दिखाते हैं। अभिमा अभिमान या अपमान के नैन नहीं दिखाते। कोई भी देवी व देवता के नैन निर्मल व रूहानी होंगे, तो यह नैन किसके हैं? कभी किसी के प्रति कोई संकल्प भी आए तो याद रखें कि मैं कौन हूँ। मेरे जड़ चित्तर भी रूहानी नैनधारी है, तो मैं तो चैतन्य कैसा हूँ? लोग अभी तक भी आपकी महिमा में कहते हैं, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी। तो आप कौन हो? संपूर्ण निर्विकारी हो ना। अंश मात्र भी कोई विकार ना हो। सदैव यह स्मृति रखो कि मेरे भक्त मुझे इस रूप से याद कर रहे हैं। चेक करो, जड़ चित्तर और चैतन्य चरित्र में अंतर तो नहीं है। चरित्र से चित्र बने हैं, संगम पर प्रैक्टिकल चरित्र दिखाया है, तब चित्र बने हैं। अच्छा, सेकंड ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। सदा अमृत वेले से लेकर रात तक यह कार्य, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, डैश डैश डैश, सब कार्य सहज और सफल हों, उसकी सहज विधि क्या है? कोई भी कर्म करते हो तो पहले त्रिकालदर्शी बन,
फिर कोई कर्म करो, क्योंकि त्रिकालदर्शी बनकर काम करने से, तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रहने से कोई कर्म नीचे ऊपर नहीं होगा। त्रिकालदर्शी अर्थात ज्ञान स्वरूप होकर हम कर्म करेंगे तो कर्म ऊपर नीचे नहीं होगा। वैसे भी ज्ञानी का अर्थ ही है जो आगे पीछे सोच समझ कर कर्म करे, कर्म के पहले उसकी रिजल्ट को जाने। ऐसे नहीं जल्दी जल्दी जो आया वह कर लिया, ऐसे नहीं जल्दी जल्दी जो आया वह कर लिया, उसमें सफलता नहीं होती। पहले परिणाम को सोचो, फिर कर्म करो, तो सदा श्रेष्ठ परिणाम निकलेगा। श्रेष्ठ परिणाम को ही सफलता कहा जाता है। ऐसे नहीं बहुत बिजी था, जो काम सामने आया वह करना शुरू कर दिया, नहीं। जैसे बाप दादा ने श्रीमत दी है कि भोजन करने के पहले भोग लगाओ, पीछे खाओ। भोग लगाने का कर्म अगर नहीं करते और जल्दी जल्दी में खा लिया तो परिणाम क्या होगा? याद भूलने से जो ब्रह्मा भोजन का, अन्न का मन पर प्रभाव पड़ना चाहिए वह नहीं होगा। एक तो प्रभाव नहीं पड़ेगा और दूसरा बाप की श्रीमत ना मानने का नुकसान होगा, क्योंकि अवज्ञा हो गई ना, उसका भी उल्टा फल मिलना है। अगर कर्म करने से पहले यह आदत पड़ जाए कि पहले तीनों का सोचना है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करो, तो कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा, साधारण नहीं होगा। तो बाबा ने क्या कहा, ऊपर कहा था त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करेंगे तो कोई कर्म ऊपर नीचे नहीं होगा। आगे बाबा ने कहा कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं होगा, साधारण नहीं होगा। लौकिक में भी सफलता प्राप्त करेंगे और अलौकिक में सफलता ही सफलता है। तो त्रिकालदर्शी के स्मृति की स्थिति रूपी तख्त पर बैठो, फिर निर्णय करो कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। फिर कोई भी कर्म फल नहीं देवे, यह हो नहीं सकता। बीज अगर शक्तिशाली होगा तो फल अवश्य मिलेगा। तो बीज क्या है तो इसका हम चिंतन करेंगे बाद में। लेकिन जल्दी जल्दी में कमजोर कर्म करते हो तो फल भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, जितना चाहते हो उतना नहीं मिलता। तो हर कर्म की सफलता का आधार है त्रिकालदर्शी स्थिति। ऐसे नहीं सिर्फ याद रखो कि मास्टर त्रिकालदर्शी हूँ डैश 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 और कर्म करने के समय भूल जाओ, इसे यूज करना, समान को यूज करना। इस अभ्यास में कभी भी अलबेले नहीं बनो। बाबा ने पीछे कहा ना, चलते फिरते हमें सम्मान का अभ्यास करते चले तो बहुत मजा आएगा। यह अभ्यास करो, क्योंकि एक ही जन्म के लिए जमा करना है। एक जन्म में 21 जन्म का जमा करना है तो कितना अटेंशन देना पड़ेगा। टेंशन नहीं, लेकिन सदा अटेंशन रखो।
अलबेलेपन का अब परिवर्तन करो। दादा दे रहा है तो पूरा लो, देने वाला दे और लेने वाला थोड़ा लेकर खुश हो जाए तो रिजल्ट क्या होगी। हम सागर के पास जाएं और लोटा पानी लेकर आएंगे तो बाबा कहते नहीं, पूरा सागर को अप करना है। बाबा कहते नहीं, फिर नहीं मिलेगा, इसलिए पूरा अटेंशन दो। अच्छा, 21 जन्मों के लिए पूरा जमा करना है, पूरा अटेंशन देना है। अच्छा, ऐसे मीठे प्यारे बाबा, हम ऐसे आत्माओं को बनाने वाले, श्रेष्ठ बनाने वाले बाप दादा को हम सब आत्माओं का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे, फिर पॉइंट शेयर करेंगे, और जिसने जल्दी लीव करना है प्लीज वो पॉइंट पहले अपने शेयर करें। थैंक यू आप सभी का। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, आप प्लीज शेयर कर सकते हैं। नमिता बहन ने हैंड रेज की, और जिसने पहले लीव करना है प्लीज वो पहले शेयर कर लें। हाथ नहीं उठाया तो कोई बात नहीं, आप पहले शेयर कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। ओम शांति। थैंक यू। बाबा ने बोले अपनी सम्मान पर अटेंशन रखो। आज बाबा ने इस पर हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। तो हम है पूज्य आत्मा, सम्मानधारी आत्मा। यह सम्मान बाबा ने खुद दिया, तो सम्मान में अभिमान नहीं रखना, यह ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। लेकिन इसमें हम खुद को ऊंचा और दूसरों को नीचे दृष्टि से देखना नहीं, घृणा नहीं करना, क्योंकि पूज्य बनाने वाला कौन है? खुद हमारा पिता परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं कैसा भी आत्मा हो, गुस्सा वाला हो व जिद्दी वाला हो, लेकिन है तो बाबा का बच्चा। जब बाबा ने सबको अपना स्नेह की दृष्टि से देख रहे हैं, ऐसे भी हम हर एक को रहम की दृष्टि से देखना है, रूहानी दृष्टि से हर एक प्रति शुभ भावना शुभकामना रखना है। हमारा नजरिया बदल जाए, हमारा दृष्टिकोण बदल रही है, क्योंकि सदा स्मृति में रहता है कि हमारा एक बाबा ही संसार है। तो संसार में सारे बच्चे आते हैं ना, तो एक दूसरे के प्रति आत्मिक भावना रखना, एक दूसरे के प्रति आत्मिक भावना रखना है। फिर बाबा कहते हैं अपनी सम्मान में रहकर दूसरों को सम्मान देने से स्वतः ही सम्मान मिलता है। तो अपनी दृष्टि अब बदल गया, तो हम है ही सम्मानधारी आत्मा। तो सदा स्मृति में रखना है कि हम सम्मानधारी पूज्य आत्माएं हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाबा ने जैसे रहम की दृष्टि, आपने भी कहा कि बाबा ने रहम हर आत्मा के प्रति रखने के लिए कहा है। बाबा बहुत सारे मूल्य में कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम वो उसकी हमारी अभी कमजोरी है। तो कमजोरी हम है, सब इसलिए कौन तो। सी, हाँ जी दीदी आपने बोले। हाँ, हम कौन सी विधि अपनाएं कि जिससे हमारे हम आत्माओं के प्रति, चाहे कैसी भी आत्मा हो, कोई भी हमारे किसी भी आत्मा के साथ कोई ऐसा कड़ा हिसाब किताब हो सकता है, वो सामने आए तो हमारी एकदम से हम रिएक्ट करें। तो क्या विधि अपनाएं ताकि हम हमारी उस आत्मा के प्रति रहम की भावना हो। आप सब कौन सी विधि अपनाते हो? अपना अपना वो शेयर कर सकते हैं। इस पॉइंट पर फोकस करें, क्योंकि बाबा इस पर हम बच्चों का बहुत अटेंशन खिंचवाते हैं कि हमें हर आत्मा के प्रति रहम की भावना रखनी है। हाँ जी, मैं दीदी 2 लाइन बोलूं? हाँ जी, बोलिए क्विकली। हाँ, क्योंकि ऐसे तो हम कोई गुस्सा वाला होता है तो हमको पहले तो उसके प्रति ये भाव आता है,
अभी भी हमारे अंदर में कमजोरी है, लेकिन उसके उस टाइम में हम क्या करना है, उसके कमजोरी को देखने के साथ साथ उसकी विशेषता को भी देखना है, क्योंकि हमारा विशेषता है हम समानधारी आत्मा, हम बाबा की बच्चा है। हम ये जो आत्मिक स्थिति में हम रहेंगे तो बाबा की तरफ बुद्धि जाएगी, तो हम हमारा नजरिया भी बदल जाएगी। पहले तो आ रही है, कमजोरियां हैं, लेकिन हम बाबा कई बार बोलते हैं ना, आप साक्षी दृष्टा बनकर अपनी स्थिति में स्थित होकर देखो, तब फिर नजरिया बदल जाएगी, तो फिर हम रहम की भावना उसके प्रति आएगी। ये बार बार प्रैक्टिस करने से होता है, ऐसे नहीं हम बाबा बोल रहे हैं हम कर रहे हैं, ऐसे नहीं, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको यूज करना है, तब हो जाता है। ओम शांति। अच्छा, हाँ जी दिलीप ओम भाई जी, आप शांति। शेयर कर सकते हैं। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने बहुत सुंदर बताया है कि अटेंशन रखना है, टेंशन नहीं रखना है। अभी एक दो दिन पहले की मुरली में भी था कि टेंशन मत करो, अटेंशन रखो। तो बाबा ने कहा एक जन्म में 21 जन्म के लिए इकट्ठा करना है, तो अटेंशन तो पूरा देना पड़ेगा, लेकिन ये अटेंशन की भी टेंशन मत रखो। अलबेलेपन को परिवर्तन करना है। बाबा बोल रहा है कि संगम युग में देने वाला पाप दे रहा है, तो थोड़ा लेकर क्यों खुश होते हैं, जितना ले सके ले लेना चाहिए। तो इस समय का एक एक सेकेंड वैल्यूबल है, उसको वेस्ट नहीं करना है। ओम शांति। शांति जी। हाँ जी, इसने जल्दी लीव करना है, वो पहले शेयर करना चाहते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति दीदी। ओम आज शांति जी। आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल। हाँ। हाँ जी। बाबा कहते हैं कि त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करना है। अगर जल्दी जल्दी में समय कम है ऐसा कहकर अगर जो भी काम सामने आया वो करते गए, तो बाबा कहते हैं इसमें आपको सफलता नहीं मिल सकती, या मिली भी तो कम मिलेगी। इसलिए बाबा ने कहा है कि त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो, क्योंकि इसमें बाबा भी हमारे साथ रहेगा, बाबा की याद रहेगी, तो हर कर्म में हम लौकिक चाहे अलौकिक हो उसमें सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति। शांति। हाँ जी, सावित्री बहन, अरुणा बहन, विठल भाई ओम सब शेयर शा- कर सकते। ओम थैंक यू जी। ओम शांती। आज बाबांनी बीज आणि फल के बारे में कहा है। तो बाप दादा कहते पहले श्रेष्ठ संकल्प ये है बीज। जैसे कि खाना बना रहे हैं, लेकिन पहला में बाबा को भोग लगाएंगे, फिर आत्माओं को मिल जाएगा। तो जब ये अपना सोमान में रहकर ये करते हैं क्रिया, तो क्या होता है कि जब बाबा को भोग लगाएंगे और फिर आत्माओं को देंगे, तो आत्मा आत्मा जो है स्वीकार करेंगे, तो आत्मा में भी ये दिव्य गुण और शक्तियाँ, ये फल मिल जाएगा उनको। उनको भी ये प्रत्यक्ष फल दिखाई देगा। ओम शांति। ओम शांति जी। हाँ ओम जी, शांति। ओम शांति जी। तो आज बाबा ने बताया कि एक है अविनाशी आत्मा का स्वमान अविनाशी रहता है, और जो स्थूल देह का स्वमान वो अविनाशी रहता है, विनाशी रहता है। तो हमको तो खुशी रहती है कि हम अविनाशी स्वमान में है, और अविनाशी स्वमान का अविनाशी नशा मिलता है, खुशी मिलती है। लेकिन ऐसे नहीं कि जो और है वो कम है, तो उनके प्रति घृणा नहीं आनी चाहिए, उनके प्रति भी रिस्पेक्ट और रहम आना चाहिए। तो जैसे प्रेसिडेंट है, 5 साल के चुन के आते हैं, तो उनका सामान वो 5 साल के लिए है। अगर शरीर छोड़ता है तो फिर वो उनका सामान भी निकल जाता है। लेकिन आप बच्चे हैं, वो पूज्य बनने का जो सामान है उसमें रहो कि हम पूज्य थे, अभी पूज्य है और फिर पूज्य बनने वाले हैं। तो इस सामान में रहने से रहम भी आएगा, हर एक के प्रति रहम आएगा। जैसे अभी पहले चर्चा हुई कि हमको सभी के प्रति कैसे रहम आना चाहिए। तो जो कोई आत्माएं हैं विकारों के अधीन है, तो उनके प्रति भी हमको
दया आनी चाहिए, उनको हम दुआई देते रहे। क्योंकि बाबा बोलते कि अगर कोई गिरा हुआ है तो गिरे हुए को उठाना ये महत्वपूर्ण बात है। अगर गिरे हुए को फिर और भी आप भी नफरत करेंगे, द्वेष करेंगे, तो फिर और ही वो गिरेंगे। इसलिए रहमदिल बनना है, समान में रहना है, अविनाशी। तो और औरों को दुआ देनी है। ओम शांति। शायद। हाँ जी, बाकी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। दीदी बोल सकती है? हाँ जी, जरूर। थैंक यू। जी जी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा, जैसे भाई साहब ने भी अभी शेयर किया बहुत सारे, कि मैं खुद स्वमान में रहना है, सामने वाले को भी स्वमान में ही देखना है। तो सबसे पहले हम यही करते हैं कि जैसे बाबा ने मुझे चुन लिया है, वैसी वो आत्मा भी परमात्मा की बच्ची है या बच्चा है। मुझे उस आत्मा के दोष निकालने का हक नहीं है। बाबा का वो बच्चा है, जैसे बाबा ने मुझे चुन लिया है। वो ब्राह्मण कुल का हो या ना हो, वो बात बाद में आएगी। लेकिन वो सबसे पहले बाबा का बच्चा है, परमात्मा का बच्चा है। तो जैसे मुझे बाबा ने चुन लिया या बाबा ने मुझे स्वीकार कर लिया, वैसे मुझे हर एक आत्मा को स्वीकार करना है, हर एक आत्मा को देखना है कि वो आत्मा आगे कैसे चले जाए। तो क्योंकि दूसरों को जब हम आगे चल लेकर जाते हैं तो अंदर से खुशी महसूस होती है। तो यही बात हम देखते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सावित्री दीदी, आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। सभी को ओम शांति। बाबा ने यहाँ क्या बोला कि अगर कर्म करने से पहले ये आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है, जो त्रिकालदर्शी की बहनों ने पहले भी बात की है, तो स्थिति में स्थित होकर फिर कर्म करो। जैसे रहम की भी बाबा ने बात की, तो रहम भी तभी होएगा जब हम त्रिकालदर्शी होके देखेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने बीज को शक्तिशाली बनाना है। जब बीज शक्तिशाली हो जाता है तो फल बाबा बोलते अवश्य मिलेगा। लेकिन हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी में जैसे कमजोर कर्म हम करते हैं। लेकिन कमजोर कर्म करने से पहले मुझे क्या करना है, हर कर्म की सफलता का बाबा ने त्रिकालदर्शी जो स्थिति की स्टेज बताई है। तो इस स्थिति में अगर मैं आत्मा स्थित हूं, तो मुझे जैसे समान की भी बात हो, यहाँ पहले मुझे क्या करना है कि मैं मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा हूं। तो कर्म करने से पहले क्या होगा कि मैं तीनों कालों को देख करके हर आत्मा के प्रति, उन जो भी आत्मा मेरे सामने आई है, तो वहां पर जब मैं श्रेष्ठ भाव से देखूंगी, श्रेष्ठ संकल्प से देखूंगी, और तीनों कालों के ज्ञान को बुद्धि में रखकर मैं उस आत्मा को देखूंगी, तो आगे पीछे होने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये सोच समझ कर कर्म जब हम करते हैं तो उसके रिजल्ट भी अच्छी होती है। तो इसीलिए हमें परिणाम भी अच्छा ही मिलता है। इसीलिए बाबा हमें बोलते हैं कि सहज कार्य सहज और सफल हो, उसकी सहज विधि बाबा ने त्रिकालदर्शी बताई है। इसीलिए मुझे त्रिकालदर्शी होकर के सर्व कार्य करना है। थैंक यू। रीमा दीदी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। आज जैसे सभी भाई बहन शेयर कर रहे हैं ना, त्रिकालदर्शी, तो संगम युग पर बाप दादा हमें त्रिकालदर्शी का ज्ञान देते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात आदि मध्य अंत की नॉलेज। तो अगर गोले का चित्र देखें तो संगम युग सबसे टॉप पर है, श्रेष्ठ स्थिति हमारी है, सबसे ऊपर है। इधर की तरफ दुखधाम और आगे सुखधाम है। तो हमें तीनों कालों का नॉलेज है कि दुखधाम में क्या हो रहा है, सुखधाम में क्या होना है, और वर्तमान में क्या चल रहा है। तो हमारे अंदर कोई भी प्रश्न नहीं होने चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा तुमको नॉलेज मिल गई है, तो क्या क्यों की ये क्यों लग जाती है, नहीं तो बाबा कहते हैं कि आप टॉप की स्थिति में स्थित हो जाओ और फुल स्टॉप कर दो। क्यों क्या को फुल स्टॉप करके बिंदु बन जाओ, बिंदु रूप में समाओ और निश्चित हो जाओ, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयी। जो हो रहा है वो अच्छा, नथिंग न्यू, इसका पाठ पक्का करो तो आपको हमेशा श्रेष्ठ स्थिति होगी। फुल स्टॉप लग जाएगा तो आप तुरंत बिंदु बन जाएंगे और बिंदु के साथ कंबाइंड हो जाएंगे, तो निश्चय बुद्धि विजयंती हो जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी की स्थिति पे स्थित रहे, हर कार्य करो, आगे तो सब अच्छा होना ही है।
तो शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। दीदी बहुत अच्छा। मैंने प्रश्न किया था, पूछा था कि रहम की दृष्टि, मैं अपना ही बताना चाहूंगी कि कैसे रहम की दृष्टि रखें। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम छुट्टियों में गए थे, तो एक गुफा में हम गए, बहुत अच्छी गुफा थी, मतलब बहुत उसमें साइलेंस थी। ऐसा दिल किया, मन किया कि यहाँ बैठ जाएं और यहाँ पर बैठ कर योग करें। तो तब से ये संकल्प उठा कि मुझे भी साइलेंस में रहना है। तो वही मैं साइलेंस का अभ्यास करी, क्योंकि जो हमारे से विकर्म होते हैं, जब हम किसी के संबंध संपर्क में आते हैं, तो हमारा जो है बोल के कारण ही हमारे से विकर्म हो जाते हैं। तो हमारे तो संकल्प चलते ही हैं उसके बाद कि हमने क्यों बोला, जो हमने नेगेटिव बोला या व्यर्थ बोला या उसको आत्मा को चुभा, तो वो हमारे संकल्प, लेकिन दूसरी आत्मा के भी चलते हैं। तो हम अपने को तो शांत कर लेते हैं, लेकिन दूसरी आत्मा हो सकता है वो कमजोर हो, वो शांत ना हो, तो उसका भी बोझ हम पर पड़ता है। तो ये मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जो जब बोलना है उसी समय वो ही बोलना है, अदरवाइज बोलना नहीं है। ऐसे नहीं हमें लौकिक और अलौकिक कार्य छोड़ देने हैं और हमें बोलना नहीं है, वो तो जरूरत है हमें बोलने की, लेकिन जितना चाहिए उतना। उससे मैंने देखा है कि बोल में बहुत शक्ति आ गई है और उससे समय बहुत बच गया है। मैं और कहीं भी समय दे सकती हूँ। ऐसे नहीं मोबाइल में कुछ और देखना है या कहीं किसी को फोन करना है, नहीं, सिर्फ अपने काम पर, अपने पर अटेंशन। तो ये मेरा अपना था कि मैं रहम की दृष्टि कैसे रखूं, कि मुझे अपने पर साइलेंस का, अभी मुख का मौन होगा, स्वतः ही मन का मौन हो जाएगा। तो ये मेरा अपना था। तो अब हम, समय भी हो गया है, अब हम होमवर्क लेंगे। तो सबसे पहले बाबा ने जो हम बच्चों को कहा है कि अ, एक मिनट, एक लाइन थी, हाँ। तो एक तो बाबा ने कहा है कि रहम की दृष्टि से हम देखेंगे, और दूसरी बाबा ने कहा है कि अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। तो ये सभी लाइन, सभी बाबा के बच्चे ये बोलेंगे, अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। ऐसे बोलेंगे कि साथ वाला कोई सो भी रहा हो तो उसको हमारी आवाज ना पहुंचे, बहुत धीमे बोले। सो सभी बोले, एक दो बार सभी बोले ये लाइन, अभी किसी को भी देखेंगे तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। हम सभी किसी को भी अनम्यूट करके देखेंगे बोले। तो आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखेंगे। हाँ जी, सभी बोले प्लीज। हम किसी को भी देखेंगे आत्मा की दृष्टि से देखेंगे। ओम सभी बोले, शांति। मन में बोले चाहे अनम्यूट करके बोले, लेकिन आज इसी महावाक्य को अपने मन में गूंजते हुए अनुभव करते रहेंगे। हो सके तो इसको लिखेंगे भी। और दूसरी बात, रहम की दृष्टि हर आत्मा के प्रति हम रखेंगे। ये हम आज के लिए होमवर्क लेंगे। अब जो हम योग की ओर बढ़ते हैं, आज बाबा ने योग में सॉरी, मुरली में एक बात पूछी हम बच्चों से, जो मुझे बहुत टच हुई। बाबा ने कहा है कि यहाँ चैतन्य, हाँ, बाबा ने कहा है कि चेक करो, हम जड़ चित्र और चैतन्य चित्र में अंतर तो नहीं है। अपने को चेक करें कि हमारे ही जड़ चित्र की पूजा हो रही है और चैतन्य में हम वो अब हैं, तो क्या उसमें अंतर है। तो इसी को लेकर मेरा टेंशन गया, क्योंकि जो भक्त है हमारी बहुत पूजा कर रहे हैं। तो इसको लेकर आज हम, अब मुख्य जो विकर्म होते हैं वो हमारी कर्म इंद्रियों से होते हैं। तो हम अपनी कर्म इंद्रियों को आज साकाश देंगे। सबसे पहले आ, अपने स्वमान में स्थित हो जाएं सभी, कि मैं पूज्य आत्मा हूँ, इस स्वमान में स्थित हो जाएं। अब मेरे नैनों में बिंदु बाप समाया हुआ है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। और नैनों में देखे परमात्मा की किरणें, सर्वशक्तिमान की किरणें समा रही हैं और मेरे नैन निर्मल होते जा रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, रील, सबसे मैं परे उपराम होती जा रही हूँ। किसी आत्मा के प्रति दैहिक दृष्टि नहीं, आत्मिक दृष्टि। और दूसरा,
जीवा। अन्न का प्रभाव बाबा बोले मन पर पड़ता है। अब मुझे और कोई रस आकर्षित नहीं करता, सिर्फ ब्रह्मा भोजन ही लेना है। पहले भोग लगाना है, फिर खाना है। देखे परमात्मा किरणें वे जीवा के ऊपर पड़ रही हैं। और इसके साथ तीसरा नाक। बाबा बोले अभिमान और अपमान की कोई गंध नहीं होनी चाहिए। देखें, कोई अभिमान नहीं, कोई अपमान नहीं, बस सिर्फ सम्मान में स्थित हूं मैं। और चौथा कान। कानों में देखें परमात्मा किरणें पड़ रही हैं, और मेरे कानों से जो भक्त मेरी महिमा करते हैं वही गूंज रहे हैं। मैं सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी आत्मा हूं। और हाथों से मैं हर कर्म त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर कर्म कर रही हूं। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना, और मेरा हर कर्म में सफलता ही सफलता है। और लास्ट में मेरे हर कदम देखें, अपने कदमों के ऊपर परमात्मा की ने हर कदम फॉलो फादर, ब्रह्मा बाप के कदमों के ऊपर कदम रख मैं चल रही हूँ। ये अभ्यास रोज अमृत वेले अपने कर्म इंद्रियों को साकाश दें और उनको शीतल करें। थैंक यू आप सभी का कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया प्रिंसी दीदी जी, रीमा दीदी जी, पूनम दीदी जी, निपुण दीदी क्या जी, आप बाबा, सभी का हाँ, शुक्रिया इस शुक्रिया काल सभी से जुड़ने, मर्यादा पुरुषोत्तम शुक्रिया सभी भारत। फरिश्तों का इस ओम काल से जुड़ने के शांति। लिए। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। थैंक गुड यू मॉर्निंग बाबा, बाबा। ओम शुक्रिया बाबा। ओम शांति। शांति।